नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ साइलेंस। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने को वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह वृद्ध व्यक्ति कभी जोर जोर से हंसता तो कभी रोता, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पागल सा प्रतीत हो रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे। वह वृद्ध व्यक्ति बुद्धा को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, आपकी सभी कही बातें सत्य है। मैं ही उन्हें नहीं समझ पाया था। मैं अब तक आपका विरोध कर रहा था, लेकिन आज मैंने जाना कि आप जो कहते हैं बिल्कुल सत्य होता है। बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति के आंसू पोंछे अपनी झोली से भोजन निकाल कर दिया। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने भोजन लिया, भोजन खाने लगा। भोजन के हर निवाले कर साथ वह कभी रोता कभी हंसता है। यह सब कुछ बुद्ध के शिष्य भी देख रहे थे। बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, है बुद्ध, इन महानुभाव को क्या हुआ है? क्या इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। वह शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, है महानुभाव, मैं आपके हंसने और रोने का कारण समझ नहीं पा रहा। क्या आप मुझे बता सकते क्या कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, कुछ वर्षों पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला। मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन तब मुझे उनके उपदेश बेकार लगते थे। मैं समझता था कि जीवन जीने के लिए उनके उपदेश उपयोगी नहीं हैं। मैंने बुद्ध की किसी बात को नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने लोगों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे ताकि लोग उनके बहकावे में न आए। मुझे याद है, बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था, अधिक धन संग्रह करना दुख को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा था कि नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यही तो मैं करता था और इसी में मुझे आनंद आता था। धन का संग्रह करना, अधिक से अधिक मदिरापान करना, झूठ बोलकर व्यापार बढ़ाना। इसलिए बुद्ध की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं यह देखता था कि बुद्ध की बातें मानने वाले लोग बड़े खुश हैं। हालांकि इनके पास कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन वह हमेशा खुश दिखाई देते हैं। इस कारण उन लोगों के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई। इसी कारण मैं रो रहा हूँ कि यह बातें मुझे पहले समझ क्यों नहीं आई। आज मेरे पास समय नहीं है। मैं वृद्ध हो गया है, तो आप यह बातें ही मेरी समझ में आई है। हंस इसलिए रहा हूँ कि यही गलती तो लोग कर रहे हैं और उन्हें भी नहीं पता कि वह गलती किए जा रहे हैं, और वह भी मेरी तरह ही अपने अंतिम समय में यह बात समझेंगे और पछताएंगे कि शायद वह मैं पहले ही इन बातों को समझ जाती। मुझे याद है कि बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्य ने कहा, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया आप उसे हमारे साथ साझा करेंगे। ऐसे ही हम सभी की ज्ञान वृद्धि हो सके और हम भी जीवन की गहराइयों को समझ सके। व्यक्ति बोला, आप तो महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को किसी ने नहीं समझा। आपको जो ज्ञान बुद्ध दे सकते हैं मैं नहीं दे सकती। फिर भी जो मैंने समझा है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर मैंने यह जाना, सभी मनुष्य एक प्रतिस्पर्धा में शामिल है। वह दौड़ रहे हैं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। यह दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तो मैं अपने मित्रों से आगे रहना चाहता था।
मैं चाहता था कि मेरे पास उनसे ज्यादा खिलौने हों, उनसे ज्यादा अच्छे कपड़े हो। मेरी माँ बहुत अधिक सख्त थी। तब मेरे मन में ख्याल आ जाता था कि वह मर जाए तो मुझे स्वतंत्रता मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुम्हें सोचने लगा कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, तो सभी बड़े लोगों की तरह मैं भी स्वतंत्र हो पाऊंगा। अपनी मर्जी से सभी खेल खिलौने और मिठाइयाँ ले पाऊंगा, और इसी तरह धीरे धीरे बचपन गुजर गया। युवा हुआ तो सभी खिलौने और मिठाइयाँ वर्थ लगने लगी, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। अब मैं अपने मित्रों से ज्यादा धन कमाना चाहता था ताकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं और उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक सम्मानित व्यक्ति हूं। इसके लिए मैंने षड्यंत्र रचे, झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन यह सब करते समय मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ समय पश्चात मेरी माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। वह जो स्त्री मेरे जीवन में आई थी बहुत ही सुंदर थी। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। वह हमेशा मेरा साथ देती थी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी हमारी कोई संतान नहीं हुई। मैं हमेशा चिंतित रहता था कि मेरी कोई संतान नहीं है तो मेरी बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। जब मैं अपने मित्रों के घर में उनके बच्चों को खेलते देखता तो मुझे उनसे जलन होती, ईर्ष्या होती, और मैं सोचता एक आज मेरे घर में भी कोई बच्चा होता। लेकिन जल्द ही वह समय भी आ गया। आखिरकार मेरे घर में भी एक पुत्र ने जन्म लिया। तब मैं बहुत खुश हुआ। ऐसी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जैसे मुझे मिल गया हो। अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ समय पर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा एक पुत्र और होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत हो जाते हैं, और ईश्वर ने फिर से मेरी बात सुनी और मैं एक बार फिर से एक पुत्र का पिता बना। मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत आगे बढ़ गया। एक दिन मिल पत्नी ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, यह जो सारा व्यापार है यह तुमने ही तो बनाया है। तुम्हारे पिता ने तो केवल शुरू किया था। आज जहां तुम हो वह सब तुम्हारी ही मेहनत है। वैसे भी तुम्हारी माता पिता की उम्र हो गई है, उन्हें तीर्थ पर चले जाना चाहिए। उसकी बात मुझे सही और मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद से उनकी हर बात मुझे गलत लगने लगी। वह मुझे व्यापार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे थे। मुझे काम करने के लिए उनसे पूछना पड़ता था। अब मैं स्वतंत्र होना चाहता था। एक बार फिर से ईश्वर ने मेरी सुन ली। मेरे पिता बहुत बीमार हो गए। मुझे लगा कि वह जल्द ही प्राण त्याग देंगे। इस बात से मुझे दुखी होना चाहिए था और मेरे चेहरे पर दुख के भाव भी थे, लेकिन अंदर से मैं कहीं ना कहीं खुश था कि अब मैं अपने निर्णय पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर ले सकूंगा। उनकी हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह बोल भी नहीं सकते थे। वैद्य ने मुझे बताया कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। जिसको भी बुलाना है बुला लो ताकि वह सभी मिल सके। मेरे पिता को इसी अवस्था में 6 दिन से ज्यादा हो गए। मैं अपने पिता से मिलने गया। तब मेरी पत्नी भी पीछे से आई और मुझसे बोली, सभी लोग तो तुम्हारे पिता से मिलकर चले गए हैं, यह अभी किसका इंतजार कर रहे हैं? यह मरते क्यों नहीं हैं? अपनी पत्नी की सभी बातें मुझे अच्छी लगती थी। वह अच्छी औरत थी, सही बात करती थी।
उसकी कोई बात मुझे कभी गलत नहीं लगी, तो मुझे भी लगने लगा कि ऐसी अवस्था में पड़े रहने से अच्छा है कि वह मर जाएं ताकि उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिले। अगले दिन जब मैं उठा और अपने पिता की कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरी माँ उनके सिरानी बैठी रो रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा को बहुत ही भव्य तरीके से निकाल लूंगा ताकि सब देख सके कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था, और मैंने यही किया। मैंने अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली। सभी लोग अचंभित थे। आज तक उन्होंने ऐसी भव्य यात्रा नहीं देखी थी और मैं अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न था। खुशी से झूम रहा था कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। इसके बाद पूरे व्यापार पर मेरा एकाधिकार हो गया। सभी निर्णय मैं लेता था। मैंने बहुत धन इकट्ठा किया। इसके लिए मैंने हर तरकीब लगाई, वह सब कार्य किया जो धन कमाने के लिए किया जा सकता था। धन की हवस बढ़ती जा रही थी। ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लेना चाहता था। मैं अपने नगर का सर्वश्रेष्ठ और धनी व्यापारी बन गया। धीरे धीरे मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए और मैं बुढ़ापे की तरफ चल निकला, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों की पुत्रियों से किया था ताकि मेरे व्यापार को बड़े से बड़ा लाभ हो सके। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती चली गई और बुढ़ापा आता चला गया। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। तब पहली बार मुझे किसी के जाने का एहसास हुआ।